आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में हम क्लास 9th के NCERT चैप्टर 2 का 50 महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होगा और सबसे कम समय में इस चैनल पर उपलब्ध होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है? तो जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण हो वही शुद्ध पदार्थ कहलाता है। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को भौतिक मिश्रण हो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के घटक को कैसे अलग किया जा सकता है? तो भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। एक तत्व क्या है? केवल एक प्रकार के परमाणु वाला पदार्थ तत्व होता है। यौगिक क्या होता है? रासायनिक रूप से संयुक्त दो या अधिक तत्व यौगिक कहलाता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो होते हैं। मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक सजातीय है और एक विषम जातीय है। सजातीय मिश्रण का उदाहरण है चीनी का घोल। जैसे कि चीनी में पानी घोल जाए तो उसे देखकर नहीं पहचाना जा सकता, उसे ही सजातीय मिश्रण कहते हैं। विषम जातीय मिश्रण का उदाहरण है रेत और नमक, यानी दोनों अलग अलग चिना जाएगा। इस प्रकार ऐसे भी कह सकते हैं पानी में मिट्टी डाल दीजिए वो भी लुक जाएगा, या फिर ईंटा डाल दीजिए वो भी हो जाएगा। विषम में साफ चिन्हा जाएगा। मिश्रण के घटक किस प्रकार से जुड़े हैं? तो मिश्रण के घटक भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। हवा किसका उदाहरण है? तो हवा एक सजातीय मिश्रण का उदाहरण है। मिट्टी किसका उदाहरण है? तो ये विषम जातीय मिश्रण का उदाहरण है मिट्टी। मिश्रण के घटक का अनुपात होता है, तो मिश्रण के घटक का अनुपात अनिश्चित होता है। यौगिक में घटक का अनुपात होता है निश्चित होता है। यौगिक में घटक का अनुपात। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl है, यानी NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है, तो ये द्रव का द्रव मिश्रण अलग किया जा सकता है। वाष्पीकरण की विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वाष्पीकरण की विधि के लिए नमक और पानी का अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। छनन विधि किस प्रकार के लागू होती है? तो छनन विधि यानी ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग करने के लिए होता है। छनन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी से क्या अलग किया जा सकता है? तो एक घुलनशील पदार्थों का मिश्रण को अलग किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग करते हैं। आसवन का प्रयोग किनके अलगाव में होता है? तो भिन्न क्वथनांक वाले दो द्रव के आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो यह नाइट्रोजन गैस होती है वायु में। वायु में पृथक्करण किस विधि से किया जा सकता है? तो भिन्न आसवन विधि से किया जा सकता है। मिश्रण को शुद्ध पदार्थ को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मिश्रण के घटक किस अनुपात में मिलते हैं? तो किसी भी अनुपात में मिश्रण का घटक मिलते हैं, यानी अलग अलग। वायु किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये सजातीय मिश्रण है। रक्त किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये विषम जातीय मिश्रण है। मिश्रण में ऊर्जा परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो मिश्रण में ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है। द्रव मिश्रण का अलग करने की कौन सी विधि है? तो ये विभाजक की विधि होती है, सेपरेटिंग फिनल इंग्लिश में इसे कहते हैं। तत्वों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो तत्वों का मिश्रण मिश्रण कहलाता है। यौगिक का एक उदाहरण है, तो जल एक यौगिक है, यानी H2O पानी जो है एक यौगिक है। हवा में धूल कण किस प्रकार मिश्रण के पदार्थ दर्शाते हैं? तो ये सस्पेंशन विधि द्वारा दर्शाते हैं। कोलाइड का उदाहरण है, तो ये दूध जो है कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड के कण का आकार होता है तो माध्यम होता है कोलाइड का कण। सस्पेंशन में कण नीचे बैठ जाते हैं। घोल में कण समान रूप से फैले होते हैं। विलायक क्या होते हैं? तो विलायक जिसमें घुलाने की क्षमता होती है उसे विलायक कहते हैं।
विलय क्या है? जो घुलता है उसे विलय कहते हैं। घोल का उदाहरण है नमक और पानी जो है घोल का उदाहरण है। कोलाइड के कणों को देखा जा सकता है तो माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है कोलाइड के कण को। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव कोलाइड के प्रकाश का बिखराव को कहते हैं। दूध में हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि यह एक कोलाइड विलयन का उदाहरण है दूध। पानी का क्वथनांक क्या है? तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का गलनांक क्या है? तो पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मिश्रण का क्वथनांक है निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का क्वथनांक क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के घटक अपने गुण को बनाए रखते हैं। यौगिक के घटक अपने गुण को खो देते हैं और मिश्रण को बनाए रखते हैं, यौगिक को अपने घटक खो देते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पानी में हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है 1 और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 8 होता है, यानी 1:8। किसी पदार्थ की शुद्धता जांचने के सबसे सरल तरीका है तो ये है क्वथनांक और गलनांक। इस तरह दोस्तों आपने 50 क्वेश्चन देख लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सलाह जरूर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।